संलग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 2022 के बाद से ही प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव बंद हैं। उस वक्त कुलपतियों की एक समिति ने यह रिपोर्ट दी थी कि बड़े पैमाने पे इन चुनावों में धन बल का, बाहुबल का उपयोग होता है, इसलिए कैंपस में चुनाव नहीं होने चाहिए। 2023 में चुनाव नहीं हुए और उसके बाद 2023 के बाद 2024 में भी कमोबेश सरकार का रुख छात्र संघ चुनाव को लेकर के नकारात्मक ही दिख रहा है। इसको लेकर के उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने यह साफ किया है कि उनकी सरकार ने न तो चुनाव कराए थे, न ही चुनाव बंद कराए थे। इससे ये स्पष्ट है कि सरकार का रुख बहुत सकारात्मक नहीं है और इसको लेकर अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो अभी भी जारी हैं। आज छात्रों का यहाँ अर्धनग्न प्रदर्शन है और सांकेतिक रूप से इन्होंने मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री को बिठाया है और उनसे कई सारे सवाल भी पूछे हैं। इन सभी के बीच ये सवाल अभी भी बरकरार है कि इन तमाम मुद्दों के बीच जब ये छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा में भी अलग अलग जो विधायक हैं जो कि छात्र राजनीति से निकले हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं और ध्यानाकर्षण किया है सरकार का कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। लेकिन सरकार की तरफ से लगभग यह रुख साफ है कि वो छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर के बहुत इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में देखना है कि छात्रों का यह प्रदर्शन किस प्रकार का रुख आगे लेता है। कैमरा सहयोगी जसराज के साथ जयपुर से सोमू आनंद, एनडीटीवी। खबर सीकर से आपको बता दें, जहां जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है, काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में परिवर्तन का विरोध, पीएचईडी कॉर्पोरेशन बनाने का विरोध यहां पर किया जा रहा है। तो सीकर से बड़ी खबर, जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में परिवर्तन और इसके अलावा पीएचईडी कॉर्पोरेशन बनाने का विरोध किया जा रहा है इनकी तरफ से। करौली के हिंडौन सिटी में नगर परिषद के सफाई कर्मियों की हड़ताल शुरू हो गई है। दरअसल सफाई कर्मियों का भुगतान नहीं होने की वजह से ये हड़ताल शुरू किया गया है। सफाई कर्मियों के पहले ही दिन हड़ताल पर जाने से शहर में गंदगी के चारों तरफ ढेर लग गए हैं, जिसका सीधा खामियाजा शहर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। अगर जल्द से जल्द यह हड़ताल समाप्त नहीं हुई तो पूरा शहर जल्द ही सड़ने लगेगा। सफाई कर्मियों का कहना है कि उन्हें 10 माह से वेतन नहीं मिला है। सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक ये भुगतान नहीं होगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा। बता दें कि नगर परिषद हिंडौन के द्वारा 275 सफाई कर्मियों का वेतन नहीं दिया गया है। अगर ये वेतन नहीं दिया गया तो शहर के 60 वार्डों में करीब 1 लाख ज्यादा लोग गंदगी की समस्या से जूझने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि वेतन जल्द नहीं मिला तो ये हड़ताल बड़े आंदोलन का रूप भी ले सकता है। भीलवाड़ा जिले के आसींद उपखंड के बारनी गांव में छात्रा से कथित मारपीट के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर न केवल प्रदर्शन किया बल्कि स्कूल के मुख्य गेट पर ताला भी लगा दिया। ग्रामीणों ने अध्यापक पर छात्रा से मारपीट का आरोप लगाया। शंभूगढ़ थाना पुलिस ने अध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बारनी स्कूल का मामला है, जहां ग्रामीणों ने अचानक स्कूल के बाहर टेंट लगाए और विरोध प्रदर्शन पर उतरकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ विभाग की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामले की जांच गुलाबपुरा डिप्टी को सौंप दी गई है। कोई दीदी बात संजू केला जी सर का दीदी रात की दीदी है कई क्या वाणी ईशान छुआ छूत कर है नीचे जात की है अब दूसरी कटे मोरा में। डूंगरपुर जिले के मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर के डॉक्टर्स आज सोमवार को डाइंग कैडर के विरोध में सामूहिक अवकाश पर उतर गए हैं। इस दौरान डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज में हुए प्रदर्शन करते हुए सरकार से डॉक्टर डाइंग कैडर को हटाकर राज्य सेवा नियमों को लागू करने की मांग की है। वहीं मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इधर डॉक्टर्स के सामूहिक अवकाश पर उतर जाने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में राजमेस में राज्य सेवा के नियम लागू करने की बात कही गई है, लेकिन वित्त विभाग की ओर से राजमेस में कार्यरत सभी डॉक्टरों पर यह नियम लागू नहीं किया गया है। 1 अगस्त से राजमेस में नियुक्त होने वाले डॉक्टरों पर राज्य सेवा के नियम लागू होंगे।
वहीं वर्तमान में कार्यरत सभी डॉक्टरों पर डाइंग कैडर लागू करने का निर्णय लिया गया है। डॉक्टरों ने इस निर्णय को पूरी तरह से गलत और अतार्किक बताया है। वहीं भरतपुर के राजमेश मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं। सरकार ने बजट में राजमेश में राज्य सेवा नियम स्वीकार करने की घोषणा की थी। अब इन नियमों को सभी चिकित्सक शिक्षकों पर लागू न कर 1 अगस्त 2024 के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों पर ही लागू कर रहे हैं। इसको लेकर राजमेश मेडिकल कॉलेज के 950 डॉक्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन पर गए डॉक्टर सरकार के बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिला है। इसके बाद संगठन से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है। हड़ताल का एमजी हॉस्पिटल की व्यवस्था पर असर दिखना शुरू हो गया है। कॉलेज के डॉक्टर्स टीचर ओपीडी में भी बैठते हैं और उपचार भी करते हैं। भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज में 102 डॉक्टर टीचर हैं। इनमें से क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल दोनों तरह के टीचर्स हैं। खबर भरतपुर से है, जहां एमबीबीएस डॉक्टर सड़कों पर उतरे हैं। जमकर विरोध प्रदर्शन किया उन्होंने। श्री जगन्नाथ पहाड़िया राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एमबीबीएस चिकित्सकों का इंटर्नशिप भत्ता नहीं मिलने से नाराजगी देखने को मिल रहा है। चिकित्सकों का आरोप है कि पिछले 5 महीने से इंटर्नशिप भत्ता नहीं मिला है। इंटर्नशिप भत्ते को लेकर कॉलेज प्राचार्य को कई बार ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। इंटर्नशिप भत्ते को लेकर प्रशासन कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। कॉलेज प्राचार्य की ओर से मांगों पर ध्यान देने और उदासीन रवैया अपनाने को लेकर महाविद्यालय के एमबीबीएस चिकित्सकों की तरफ से कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन का फैसला किया गया है। चिकित्सकों के प्रदर्शन की वजह से स्थानीय लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने की मांग को लेकर आज समस्त बेरोजगार पशु चिकित्सक अभ्यर्थियों ने आरपीएससी के बाहर प्रदर्शन किया। भर्ती परिणाम जारी करने की मांग को लेकर आरपीएससी सचिव को ज्ञापन सौंपा गया। अभ्यर्थियों द्वारा आरपीएससी के बाहर जमकर परिणाम जारी करने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की गई। डॉक्टर राजकुमार और अनिल ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान में पिछले 5 सालों से पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती नहीं हुई है और साथ ही पिछले 10 सालों से पशु चिकित्सक की एक भी स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है। राजस्थान में 900 पदों पर हमारी मांग यही है कि हमारा परिणाम है वो जारी किया जाए, क्योंकि लगभग 10 साल से एक भी पशु चिकित्सक परमानेंटली भर्ती नहीं किया है 3 मुख्यमंत्रियों ने। लगभग कितना समय हो चुका? तो हमारी मांग है कि हमारा जो परिणाम है उसको जारी करके हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार है और मैं 900 पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती का अभ्यर्थी हूँ। हमारी मांग यही है कि जो भर्ती जिसके इंटरव्यू 2 महीने पहले पूरे हो गए हैं और विगत 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इस भर्ती पे सभी प्रकार के स्टे को मुक्त कर दिया है और इसका अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करने का आरपीएससी को निर्देश दिया है। लेकिन आरपीएससी की ऐसी क्या हठधर्मिता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की वो पालना सुनिश्चित नहीं कर रही है और इसका अंतिम परीक्षा परिणाम जारी नहीं कर रही है। हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ यही है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित करे आरपीएससी और इस 900 पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती का अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 12 के देवरी कस्बे में एक प्राइवेट स्कूल की वैन पलटने से हादसा हो गया है। ये हादसा नेशनल हाईवे 27 पर हुआ है। देवरी से पाजन टोरी छोड़ने जा रही थी बस और इस हादसे में करीब 10 से 12 बच्चों के घायल होने की खबर है। गंभीर रूप से घायल 5 बच्चों को रेफर कर दिया गया है। मौके पर चीख पुकार मच गई है। इस हादसे की खबर से अभिभावक भी घबरा चुके हैं। तो अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां घायल बच्चों को भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से 5 बच्चों को रेफर किया गया है। नेशनल हाईवे 27 पर यह हादसा हुआ है। संवाददाता ब्रिजेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रिजेश, ये घटना कैसी हुई और फिलहाल कैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? घायल जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि बारां जिले के देवरी कस्बे के नजदीक, जहां पर स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल की वैन बच्चों को लेकर घरों पे छोड़ने जा रही थी, वहीं पर वैन के पीछे से मिनी ट्रक ने टक्कर मार दी, जहां पर लगभग 2 से 3 दर्जन बच्चे घायल हो गए। हालांकि कुछ बच्चे ज्यादा गंभीर घायल हुए हैं, उन्हें वहां से प्राथमिक उपचार के बाद बारां जिला चिकित्सालय के रेफर किया गया है। बाकी सभी बच्चों का उपचार शाहबाद अस्पताल में चल रहा है।
ये वैन स्कूल से बच्चों को छोड़ने के लिए घर जा रही थी, जहां पर अचानक मिनी ट्रक ने पीछे से टक्कर मारने से यह हादसा हुआ है। ठीक है ब्रिजेश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आज केकड़ी दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे और बजट को लेकर यहां पर धन्यवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया था। धन्यवाद सम्मेलन को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया, बजट में किए गए घोषणाओं को जनता के बीच रखा। विपक्ष पर भी इस दौरान मुख्यमंत्री ने जमकर निशाना साधा। तो केकड़ी में धन्यवाद सम्मेलन का आयोजन हुआ था। बता दें कि बजट घोषणा के बाद से ही कई जगहों पर धन्यवाद सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आज केकड़ी पहुंचे थे और धन्यवाद सम्मेलन को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। इस बुलेटिन में खबरें आगे भी जारी हैं। इस वक्त की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। केकड़ी पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, बजट घोषणाओं को लेकर धन्यवाद सम्मेलन हुआ। संसद का मॉनसून सत्र आज से आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वित्त मंत्री ने पेश किया। कल पेश होगा बजट। मॉनसून सत्र से पहले पीएम मोदी का ऐलान, कहा विकसित भारत की नींव रखने वाला होगा कल का बजट। सदन किसी दल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए। 23 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ी नीट यूजी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। सीजेआई ने कहा फिलहाल व्यापक पेपर लीक के हमारे पास सबूत नहीं है। विधानसभा में भिक्षावृत्ति पर सवाल उठे। विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने कहा कि बिना पुलिस की मिलीभगत से नहीं हो सकती भिक्षावृत्ति। मंत्री अविनाश गहलोत का जवाब, मामले को लेकर सरकार गंभीर। तानी पचमीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ। और खबर झालावाड़ से, जहां पर खाता बंद करने के नाम पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। झालावाड़ जिले के बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंधन और बीसी की मिलीभगत से करोड़ों का ये खेल खेला गया है। मामले का भांडाफोड़ उस वक्त हुआ फोन कॉल का रिकॉर्डिंग जब सामने आया। बताया जा रहा है कि रिकॉर्डेड आवाज बीसी नंदराम और स्थानीय 2 लोगों की है। 8,000 रुपए लेकर बैंक बीसी के जरिए खाता चालू किए जाने को लेकर बातचीत की जा रही है, जिसमें बैंक बीसी नंदराम खाताधारक सर्जन भील को समझा रहा है कि अब काम करना मुश्किल हो गया है क्योंकि लोगों को शक हो गया है। ऐसे में अब वो ज्यादा खाते चालू नहीं कर पाएगा। बैंक बीसी खाताधारक को कह रहा है कि तुम दुकान पर जाकर चुपचाप बैठ जाना, मुझे 8,000 रुपए दे देना, मैं तुम्हारा खाता चालू करवाकर पैसे हाथों हाथ निकलवा दूंगा। और मार्च महीने में हजारों खातों में 34 हजार रुपए जमा हुए। कुछ खाते ऐसे थे जिनमें ये पैसा 2 बार भी आया। किसानों और ग्रामीणों को जब खातों में पैसा जमा होने के मैसेज आए तो वो पैसा निकालने के लिए बैंक पहुंचने लगे। बताया जा रहा है कि यहीं से करोड़ों रुपए के हेराफेरी का खेल शुरू हुआ। खाते में पैसे आने का मैसेज मिलते ही ग्रामीण और किसान बैंक की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन जब वो बैंक जाते तो मैनेजर द्वारा उनको बताया जाता कि आपका खाता बंद हो चुका है और आप बैंक बीसी से जाकर बात करो। बैंक बीसी, जो कि बैंक के बाहर ही अपना सेंटर संचालित करता है, ग्रामीणों को बताया कि एक खाता चालू करने के 8,000 लगेंगे। तुम मुझे 8,000 रुपए दो, मैं तुम्हारे खाते को चालू कर बाकी के पैसे तुम्हें दे दूंगा, वरना तुम्हें पैसे नहीं मिल पाएंगे। सचिन सिंह जी, जो एक ऑडियो वायरल हो रहा है, वो ऑडियो में आखिर किससे आपने बात की थी, किस तरीके की बात थी? वो वीडियो वायरल हो रहा है, उस नंदराम जी का से बात हुई थी मेरे फोन पे हुई होगी। फोन पे। हाँ। तो नंदराम जी ने बोले कि आप यहाँ के चुपचाप बैठ जाना, आपके पैसे निकाल के और मैं आपको पैसे दे दूंगा हमारे काट के। और मैंने बोला कि यार साहब पैसे कौन ले रहा है? साहब लेगा। साहब कौन? साहब जो बैंक मैनेजर होता है वो ले रहा है। फिर उसने बोला कि यार आपके पैसे है, तो उसने थोड़ी देर घंटे तक तो निकाल के दे। तो क्या नाम से कितने पैसे काटने की बात हुई थी? 8,000 8,000 रुपए। फिर मैंने बोला ये पैसे इतने किसके कौन ले रहे? तो उसने साहब ले रहे। अच्छा। नंदराम जी ने बोला साहब ले रहे। ऐसा कोई संज्ञान में हमारे नहीं है कि हमने कोई ग्राहकों के खाते में जैसे कोई राशि आई थी वो राशि हमें लगी, ये संदिग्ध है, हमने फ्रीज किए वो खाते। और इसी वजह से हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है रेगुलर कि इन प्रकार के खातों को आप अनफ्रीज करें, जबकि हमारे पास टोंक से, नागौर से और अलवर से भी हमारी बात चल रही है, जहां से पैसा उन्होंने वापस मंगाना है, क्योंकि ये त्रुटिपूर्वक यहाँ पे आया हुआ है।
ये यहाँ के किसानों का पैसा नहीं है, ये कहीं के दूसरे जिलों के किसानों का पैसा है, जो हमारे यहाँ पे किसी तरीके से सिंडिकेट ने हमारे यहाँ के अकाउंट नंबर डाले हुए हैं। और इसकी जांच कलेक्टर साहब ने, जनसुनवाई में भी बात हुई है, कलेक्टर साहब ने जनसुनवाई में ऐसा बोला है कि इसकी जांच कराएंगे, और अगर हमारे बैंक के उच्च प्रबंधन से वो बात करते हैं तो बैंक सहयोग करेगा। तो ग्रामीणों से वसूली को लेकर हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। मनोर थाने की बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा किस तरह से सरकारी योजनाओं का पैसा जो कुछ लोगों के खातों में गलत तरीके से आ गया था, उस बड़ौदा ग्रामीण बैंक द्वारा उन खातों को पहले तो फ्रीज कर दिया गया और फिर 8-8 हजार रुपए रिश्वत के लेकर बैंक बीसी के माध्यम से उन खातों को वापस चालू करवाया गया और वह पैसा लोगों को दे दिया गया। मामले की पड़ताल करने हम आज पहुंचे हैं मनोर थाना के छुआड़िया गांव में। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बैंक ने और बैंक बीसी ने 8-8 हजार रुपए लिए तथा उनके बंद खातों को चालू किया। इन लोगों का कहना यह है कि पहली बात तो इनको ये जानकारी नहीं थी कि इनके खाते क्यों बंद हुए हैं। जब ये बाद में पैसा निकालने बैंक गए तो इनको बताया गया कि आपका खाता बंद है और बैंक बीसी से जाकर संपर्क करो। इन सबका कहना है कि मैनेजर से जब भी बात की तो उसने खुद काम करने के बदले हमें बैंक बीसी के पास भेजा और बैंक बीसी ने 8 हजार रुपए लेकर खाते चालू कर दिए और खाते में पड़ा हुआ जो पैसा था वो इनको दे दिया। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके जानेंगे। क्या नाम है आपका? राजाराम। राजाराम जी, क्या मामला हुआ है? सर ये जो खाते में पैसे थे ना, वो नंदराम ने 8 हजार रुपए लिए। कौन नंदराम? ये बैंक बीसी। कौन सी बैंक का मामला है? ये बड़ौदा बैंक का। फिर क्या हुआ? सर उनसे 8 हजार रुपए लिए और खाते चालू कर दिए और जो पैसे बचे थे बाकी के उनको वापस कर दिए। तो ये बैंक के मैनेजर से तुमने इस मामले में बात की कभी? सर वो जो वहाँ जाते ना पूछने तो बोलता है कि बाहर जो बैठता नंदराम बीसी, आप उनसे बात करो, वो चालू करेंगे आपका अकाउंट। बैंक मैनेजर बीसी के पास भेज देता है। हाँ, ये क्या है, सभी के 200-250 खातों में पैसे डले थे, पता नहीं किस चीज के डले, लोगों को ये पता नहीं है। जब ये निकलाने के लिए गए तो उन्होंने खाता बंद कर दिया। वो खाता बंद करने के बाद तो फिर लोगों से बोली कि हम खाता चालू कर देंगे लेकिन 8 हजार रुपए लेंगे। अब वो 8 हजार रुपए बैंक बीसी ने और मैनेजर ने दोनों ने मिलके 8 हजार रुपए ले हर खाता चालू करने का। कम से कम नहीं तो 200-250 खाता हो गए ऐसे जिनसे पैसे लिए। बैंक में गया था, बीसी में गया था तो बीसी ऐलान की के ये में जाओ, बैंक में जाओ, बैंक में चल गया और फिर बीसी आड़ा करने गया तो बीसी आड़ा के दी के कोई से कहना नहीं, 8 हजार रुपये लूंगा और खाते चालू कर दूंगा और बाद बाकी का रुपया काट लिया और बच्चे जी दे दिया। क्या नाम आपका? आपके अभी कैसे बैंक में क्या हुआ? क्या नाम है? क्या हुआ बैंक में? जावे माँ कहीं साहब अलकारे कहीं जावे माँ पैसे भी नहीं अड़े वो तो। हाँ, खातों में से पैसे निकाले तो क्या के जाओ, चले जाओ। पैसे लिए 8 हजार लेवे नहीं। और इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और ऐसा कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि जिस तरीके से पूरा मामला हो रहा है, जिस तरीके से खातों में पैसा आया और जिस तरीके से इसका बंटवारा हो रहा है, बंदरबांट हो रही है, तो हो सकता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा घोटाला एक दिन ये साबित हो जाए। लेकिन शर्त ये है कि सरकार इसकी निष्पक्ष रूप से जांच कराए, तभी इसकी परतें खुलेगी। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान। खबर जोधपुर से है, जहां ट्रेलर और ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत हो गई और भयावह टक्कर के दौरान टैंकर में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर चाल की आग में जलकर मौत हो गया और खेड़ापा से आगे चटालिया गांव के निकट आमने सामने से आ रहे टैंकर और ट्रेलर की आपस में भिड़ंत हो गई और टक्कर के दौरान आग लग गई। केबिन में फंसने की वजह से चालक को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद खेड़ापा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई यहां देखने को मिली। दोनों के टकराने के बाद लगभग 2.5 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया, तब तक ये आग लगी रही। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त टैंकर डीजल से भरा हुआ था। टैंकर चालक भीनमाल का रहने वाला था। सीकर जिले के खंडेला इलाके में पुलिस की टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। जाजोद पुलिस थाना क्षेत्र के बेद की ढाड़ी में जमीनी विवाद की जांच करने गई पुलिस की टीम पर हमला हुआ। दरअसल जमीन के सौदे को लेकर मालिक रामेश्वर लाल को बनवारी लाल मीणा ने पैसे दिए,
लेकिन अब रामेश्वर लाल के भाई बाबूलाल और महावीर जमीन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने दे रहे हैं। वहीं आरोपियों ने रामेश्वर लाल को बंधक बनाकर आम रास्ते को भी बंद कर दिया। जांच पड़ताल के दौरान आरोपी बाबूलाल और महावीर सहित परिवार की महिलाएं और उनके बच्चों ने थानाधिकारी सहित पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। आरोपियों ने कांस्टेबल राकेश की वर्दी फाड़कर छीना झपटी करते हुए मारपीट की। फिलहाल मामले में एक आरोपी महावीर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कई लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने सहित 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। खेतड़ी और सिंघाना क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। फिल्मी अंदाज में पुलिस वालों पर हमला कर दिया गया है। खेतड़ी के देवता तातीजा के अरावली की पहाड़ी में रात को अवैध खनन करने की शिकायत मिली थी, जिस पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो जेसीबी द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था। विभाग की टीम ने मौके से जेसीबी और एक ट्रैक्टर को जब्त किया, लेकिन देर रात को अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने लाठी, सरिया और हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। यहां तक कि मौके पर जब्त की गई जेसीबी और ट्रैक्टर को भी छुड़ा कर ले गए। वहीं जान बचाकर भाग रहे वन विभाग के कर्मचारियों की गाड़ियों को सिंघाना थाना क्षेत्र के कुठानिया के पास माफियाओं ने आगे गाड़ी लगाकर रोक दिया और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने वन विभाग की गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए रेंजर मुकेश मीणा को गाड़ी से कुचलने की कोशिश भी की। अलवर जिले के नौगांवा मुबारकपुर में कलेक्शन करके आ रहे एक मुनीम के साथ बीती रात लूट की वारदात हुई। रामगढ़ गोविंदगढ़ सड़क मार्ग पर सिरमौर पुलिया के पास 3 बाइक सवारों ने व्यापारी मुनीम के सिर पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और लगभग 2.5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। घायल अवस्था में मुनीम को गोविंदगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। पीड़ित के सिर में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गोविंदगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बदमाश काले रंग की बाइक पर सवार होकर आए थे। पुलिस के द्वारा टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। राजसमंद के उपनगर केलवा में रहने वाली युवतियों ने पर्यावरण के लिए खास मुहिम शुरू की। मानसून सीजन में बीज रोपण करने के लिए एक अनूठा तरीका खोज निकाला है, जिससे दुर्गम पहाड़ी के स्थानों पर भी फलदार वृक्षों के बीज बोने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय, नेहरू युवा केंद्र संगठन के निर्देशन में स्वच्छ केलवा, हरित केलवा के सदस्यों ने गुलेल से बीजों का बीजारोपण किया। मंडल के संरक्षक लालू राम सिंदल ने बताया कि संगठन के सभी सदस्य अपने घरों और मोहल्लों में काम आने वाले ऋतु फलों के बीजों को जमा करते हैं और उसके बाद सीड्स बॉल बनाने के लिए 50% मिट्टी और 50% खाद लेकर बोल बनाई जाती है। सीड्स बॉल में विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्षों के बीजों को रखा जाता है। इन सीड बॉल को करीब 10 दिन तक धूप में सुखाया जाता है। युवा मंडल की युवतियों की ओर से 1400 सीड्स बॉल का विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर बीजारोपण किया गया है। करौली के हिंडौन सिटी में नगर परिषद में सफाई कर्मियों का भुगतान नहीं हुआ, जिसके कारण सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए। शहर में गंदगी से चारों ओर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सफाई कर्मियों का यह कहना है कि ठेकेदार द्वारा 1,85,00,000 रुपए का वेतन नहीं दिया गया। जब तक ये भुगतान नहीं होगा तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। आपको बता दें कि नगर परिषद हिंडौन के द्वारा 275 सफाई कर्मियों का वेतन नहीं दिया गया है। अगर ये वेतन नहीं दिया गया तो शहर के 60 वार्डों में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग गंदगी की समस्या से जूझने के लिए मजबूर हो जाएंगे।